भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर की लब पे जंबिश है, तदबीर दम तोड़ रही है। वीवी जी, राम है कण कण में, राम है हर भारतवासी के मन में। By Ram Rajya, I do not mean Hindu Raj. I mean divine Raj, the kingdom of God. और अभी 1:33 रात के हो गए और इस ऐतिहासिक बिल पर हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल 49 संविधान का ये कहता है कि महात्मा गांधी का नाम, राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम किसी भी योजना में नहीं हो सकता। जब देखा कि 2009 का चुनाव है तो इसके आगे इन्होंने नाम महात्मा गांधी रख दिया। सरकार का सोच ही ये गांधी का नाम मिटाना है। गांधी को मारने की बात कर रहे हो? गांधी को आपने कितनी बार मारा, कभी अंदाजा है आपको? महात्मा गांधी जी का नाम हटाना सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि मजदूरों के अधिकार और बापू की विरासत पर हमला है। 1999 में आपने नाम रखा जवाहर रोजगार योजना, 1989 जवाहर रोजगार योजना, तब तो आपको महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। भगवान राम महात्मा गांधी से, नरेंद्र मोदी जी से हम सबसे बड़े हैं। सरकार मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी राम जी, जय सिया राम। अब तो यही कहना पड़ेगा दोस्तों, मैं तब भी कह रहा था आज से कुछ दिन पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या हिसाब किताब कर दिया है दोस्तों। और जो अभी ट्रेलर दिखाया ना, इसकी कहानियों को जब मैं अभी डिकोड करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सिर्फ एक बिल के जरिए सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा तक सबको सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नाप दिया। अब इसका मतलब क्या है यह तो अभी आपको वीडियो में देगा। महात्मा गांधी का नाम लेना गांधी परिवार के लिए दोस्तों, कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया है। और मजे की बात, आपको ट्रेलर में समझ में आया कि नहीं? जो लोग राम के नाम लेने से चिढ़ते थे, कार्रवाई करने की बात करते थे, वो सब राम राम कर रहे हैं। जी राम जी। आज का पहला कमेंट यही दोस्तों, जी राम जी भर दीजिए। मैंने तब भी कहा था दोस्तों, ये मोदी जी का क्या गजब का मास्टर स्ट्रोक है। चलते तो एक ही कदम है, लेकिन उसका असर कितना सर्वव्यापी होता है, चौतरफा होता है। आज जरा इसी की कहानी डिकोड करूंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। जी राम जी पहला कमेंट भर दीजिए, लोगों तक पहुंचती है ये बात, ध्यान रखिएगा। और साथ ही दोस्तों देखिए, एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाता हूं। संघ की अनसुनी कहानियां जो मेरी पुस्तक है दोस्तों, देखिए मुरली मनोहर जोशी जी तक भी पहुंच गई है। मैं तो आप जानते हैं मैं कहीं जाता नहीं, सामान्य रूप से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन प्रभात प्रकाशन से यह पुस्तक आई है। अब यह पुस्तक की लोकप्रियता है, आप समझिए, बड़े बड़े हाथों तक पहुंच रही है और इसकी वजह सिर्फ आप हैं। आपने संघ की अनसुनी कहानियां पुस्तक को जिस तरीके से खरीदा, बेस्ट सेलर में इसको लाकर खड़ा कर दिया, और जिस तरीके से आपके कमेंट आते हैं, अब बड़े बड़े लोगों की इच्छा भी हो रही है कि इस पुस्तक को पढ़ें, देखें। तो आप सबको इसके लिए प्रणाम। अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों इस पुस्तक को खरीदने में, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दीजिए, मैं जरूर आपको, मेरी टीम या मैं जवाब दूंगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम केवल लिखकर भेज दीजिए। बाकी जो HB मेलोडी का नया गीत है दोस्तों, वो मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको सोनिया गांधी और खड़गे साहब का वो विजुअल ही दिखा देता हूं। जी राम जी बस चल रहा है। आप सोचिए, इस तस्वीर में शायद वो झलक ना मिल रही हो दोस्तों। जो कांग्रेस का युवा नेता है, जो कंट्रोल करता है, राहुल गांधी, वो जर्मनी में महंगी महंगी गाड़ियों के शोरूम में, जहां बनती है गाड़ियां, वहां घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं जीवन का। और 79 ईयर्स में सोनिया गांधी, 83 ईयर्स में खड़गे साहब
दिल्ली के प्रदूषण में, दिल्ली की ठंड में बाहर घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। गजब की कहानी है दोस्तों। लेकिन सवाल है कि यहां उतरना क्यों पड़ा? क्योंकि अब इनको जी राम जी बोलना पड़ेगा। जी राम जी, मनरेगा का नाम पलट रहा है, जी राम जी हो रहा है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वी जी राम जी। लेकिन असल तो जी राम जी है। जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी ना दोस्तों, तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। भाजपा सांसद हैं अजय भट्ट, उन्होंने कहा, अब इनका बयान कहां मैं आपको सुनाता हूं या लोग कहां सुनाते हैं, गजब कहा इन्होंने कहा कि आप हमारे इंटेंशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे राम का नाम लेने से तो दुनिया के हर काम हो जाते हैं, कुंवारे की शादी तक हो जाती है। कुंवारा कौन है? जरा सुनिए ना, पूरा मजा आएगा आपको इस बयान को सुनकर। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊखा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो, तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। वो इंटेंशन कहाँ गलत है? लेकिन एक बात हो गया दोस्तों, तय हो गया है। अब आप कितना भी विरोध करें, आपको जी राम जी बोलना ही पड़ेगा। आपको पैसे चाहिए, जी राम जी। आपको काम चाहिए, आपको जी राम जी। क्यों? क्योंकि लोकसभा से यह बिल पास हो गया है। शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा जवाब भी दिया और आखिर में चर्चा के बाद यह बिल पारित कर दिया गया है। मैं उस ऐतिहासिक क्षण के वीडियो आपके साथ दिखाना चाहता हूं, जब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रस्ताव करता हूं, और जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने इसका फैसला सुनाया। जरा वो हिस्सा देखिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। अब मैं आपको दोस्तों कुछ दिलचस्प चीज दिखाता हूं। देखिए, ये देश, अगर आप भाजपा के शासनकाल और खास करके मोदी के शासनकाल से पहले चले जाइए, तो दुख भरे दिन थे। मुझे तो याद है दोस्तों, और आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, कि अगर आप राम का नाम ले लें तो सांप्रदायिक करार दे दिए जाते थे। जय श्री राम आप बोल नहीं पाते थे। देखिए, सच बताइएगा। याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में, और दशहरा रैली में पहली बार सिर्फ जय श्री राम कहा था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अच्छा, इस देश का प्रधानमंत्री जय श्री राम कह सकता है। वो लखनऊ में कहा था उन्होंने, मुझे आज भी याद है। बड़ा दिल को सुकून मिला कि राम का नाम लेना तक सांप्रदायिक बना दिया गया था। यही सच है। और हमने वो दौर भी देखा दोस्तों, जब मुसलमान अयोध्या जाते थे ईंट लेकर के कि हम राम मंदिर बनाएंगे। ये मोदी के शासनकाल में हुआ। अब तो ये अलग स्टेज है। मैं अभी आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। जानते हैं दोस्तों, जिन लोगों को राम नाम से चिढ़ थी, जैसे टीएमसी, महुआ मोहित्रा राम राज्य की बात कर रही हैं, और जो मुसलमान सांसद हैं वो भी राम नाम जप रहे हैं। आपको मैं अभी इमरान मसूद, महुआ मोहित्रा, अब्दुल रशीद शेख और तारिक अनवर, सबके कुछ लोगों के बयान सुनाता हूं, सुनिए। जी राम है कण कण में, राम है हर भारतवासी के मन में। By Ram Rajya, I do not mean Hindu Raj. I mean divine Raj, the kingdom of God. भगवान राम महात्मा गांधी से, नरेंद्र मोदी जी से हम सबसे बड़े हैं। सरकार मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहती है। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। देखा आपने दोस्तों, जो लोग राम के नाम से चिढ़ते थे, और मुसलमान सांसद भैया वंदे मातरम नहीं बोलते, आप जानते हैं ना, विरोध कर रहे हैं। ये तो पीएम मोदी का भला हो कि मुसलमानों के इतने बड़े देश में पहुंच गए और वहां वंदे मातरम का गान हो रहा है, और जो मुस्लिम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वो भी झूम रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड तो दिखना चाहिए ना।
यहां भी दिख रहा है। अब मैं आपको दोस्तों एक टू विंडो दिखाता हूं। जब इस पर चर्चा हो रही थी ना, तो प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी का तो आपको दिखा दिया, प्रियंका गांधी संविधान की बात कर रही हैं कि संविधान की मूल भावना है, आप नाम बदल दे रहे हैं। फिर वो कहती है, मैं दो हिस्सा छांट छांट के दिखा रहा हूं, हर एक व्यक्ति कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं थे। अब दोनों ही गजब मामले हैं दोस्तों। भाई, जब महात्मा गांधी आपके परिवार के नहीं थे तो आपके नाम के पीछे गांधी कैसे लग गया? भाई, ये सवाल तो पूछना चाहिए ना। कहीं कोई भी किसी भी जगह शादी ब्याह होता है, नाम में गांधी लग जाता है। भाई, नेहरू थे ना, तो गांधी कैसे लगा? और दूसरी बात दोस्तों, ये संविधान की बात करती है, निशिकांत दुबे ने क्या जवाब दिया है? इस देश के संविधान में आर्टिकल 49 ये कहता है कि किसी भी योजना में महात्मा गांधी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का नाम हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने यह भी पाप किया है, सुन लीजिए। हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है, और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं, और इस पूरे देश की यही भावना है सर। आर्टिकल 49 संविधान का यह कहता है कि महात्मा गांधी का नाम, राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम किसी भी योजना में नहीं हो सकता। सच मायने में कहिए दोस्तों, तो ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं ना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे खुलासे कभी बोल सकती थी क्या ये गांधी परिवार के सदस्य या प्रियंका गांधी कि हमारा महात्मा गांधी से लेना देना नहीं? ऐतिहासिक बयान है, समझ लीजिए, हमेशा काम आएगा, आप देख लीजिएगा, हमेशा। क्योंकि इनकी पीढ़ी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अब राहुल गांधी ने तो अभी औपचारिक रूप से तो कुछ पता नहीं है, शादी की नहीं की, भाई उनका बच्चा हो तो भी गांधी, रॉबर्ट वाड्रा का भी बच्चा हो तो भी गांधी। तो गांधी कहां से चल रहा है भाई? ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है ये। लेकिन ये बयान लोकसभा में दिया गया है, इसलिए इसकी मान्यता है दोस्तों। अब एक और चीज आपको दिखाता हूं। शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे थे, जवाब दे रहे थे लोकसभा में। आप जानते हैं कांग्रेसी या जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो क्या कर रहे थे? बिल की पर्ची फाड़ फाड़ करके वो फेंक रहे थे। आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों। ऐसा जिसको बोलते हैं ना घटिया काम। भाई, आपने जो भी मांग की सब माना सरकार ने। आपने कहा सर पर चर्चा की, इन्होंने कहा चुनाव सुधार पे कर लीजिए, कर लिया। जो भी आप चाहे, वंदे मातरम पे चर्चा हुई। अब जब चर्चा हो रही है तो ये जनाब संसद में बिल फाड़कर फेंक रहे। मैं टू विंडो में आपको सुनाता हूं, बड़ा जबरदस्त शिवराज सिंह चौहान ने कहा है दोस्तों। आप जानते हैं इस पर चर्चा कल रात 1:30 बजे तक हुई है, 1:30 बजे तक। आप हैरान रह जाएंगे, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं दोस्तों, हैरान रह जाएंगे। दो चीजें दिखा रहा हूं, एक में पर्ची फाड़ के फेंक रहे हैं और दूसरे में आपको दिखा रहा हूं जब शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि भाई 1:30 बजे तक, रात तक आप बोले, मैं तो सुना, अब मैं बोल रहा हूं तो आप ये सब कर रहे हैं। सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मैंने रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है, और माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी बात सुना देना और फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये तो गजब का टू विंडो है। मैं तो जिस तरीके से इस बिल को देख रहा हूं, अभी जिस तरीके से फंसाया, आने वाले समय में क्या हाल होगा उसकी झलक है ये। इस टू विंडो में क्या है मैं बता देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और प्रियंका वाड्रा दोनों कह रहे हैं मनरेगा का नाम बदल दिया, महात्मा गांधी का नाम बदल दिया। शिवराज सिंह चौहान इस बात का जवाब देते हैं दोस्तों, और गांधी परिवार की एक एक कलई खोल देते हैं।
कि इस देश में एक एक योजना का नंबर दिया, अभी सुनिएगा आप। सैकड़ों योजनाएं सिर्फ नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के नाम पे कुर्बान कर दिया। तब तो आपको महात्मा गांधी की कभी याद नहीं आई, क्यों नहीं डाला आपने? जरा सुनिए ना। का बदलने का, नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2 और माननीय अध्यक्ष महोदय सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। 37 संस्थान, चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजना चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक से बढ़कर एक खुलासे, और ये खुलासे गांधी परिवार पर, कांग्रेस पर भारी पड़ने वाले हैं। एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। निशिकांत दुबे तो क्या गजब भिगो भिगो कर मारते हैं, क्या रिसर्च होता है इनका। जानते हैं इस विधेयक पर जब चर्चा हो रही थी दोस्तों, तो ये लोग क्या कह रहे थे कि आपने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, मार दिया, आप नहीं कुछ कर पाएंगे। मैं तो एक इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, वो तो नोट निकालते हैं 500 का, दिखाते हैं कि यहां से हटा दोगे क्या। अरे भाई, सरकार इसलिए नहीं करती है, बदलाव जरूरी होता है इसलिए करती है। आज निशिकांत दुबे ने क्या बात कही है कि आप गांधी को मारने की बात करते हैं, आपने कितनी बार मारा। बयान सुनिए, बड़ा जबरदस्त धमाकेदार बयान है दोस्तों। गांधी को मारने की बात कर रहे हो, गांधी को आपने कितनी बार मारा, कभी अंदाजा है आपको? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्या गांधी उस दिन नहीं मरे? तिब्बत आपने जो है चीन को दे दिया, क्या आपने उस दिन गांधी को नहीं मारा? क्या आपने कश्मीर का 2 टुकड़ा कर दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? गरीबी हटाओ का नारा बना के गरीबों को जो है और गरीब बना दिया, क्या उस दिन गांधी को नहीं मारा? साहबानों के केस में आप मुस्लिम महिलाओं के हक को खत्म कर दिए, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? क्या गौ हत्या के कारण आपने साधुओं पर यहां गोली चला दी, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? रोज गांधी को मारते हो। एक आखिरी बयान सुनाता हूं दोस्तों, अनुराग ठाकुर का। ये लोग बोल रहे हैं गांधी 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 तो ये बोलते हैं कि आप गांधी को याद कर रहे हैं। अरे आपका गांधी तो कहीं और है, विदेश में है, मजे ले रहा है। बड़े लंबे चौड़े बयान है, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई। मैं सेलेक्ट करके ये आखिरी बयान सुना रहा हूं आपको, सुन लीजिए। पूरी कांग्रेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करा दूं उन्होंने महात्मा गांधी जी को कितना याद किया था। लेकिन तो अपने नेताओं को बता देना जो विदेश घूमने गए। अब मैं बताता हूँ सर, इसमें फर्क कितना है। सर फर्क कितना है मैं इतना बताता हूँ, आप यहाँ गांधी जी को याद करें लेकिन आपके गांधी बाहर हैं। और आखिर में दोस्तों कुछ गलतफहमियां दूर कर देता हूं। कांग्रेस आरोप लगा रही है योजना खत्म हो रहा है, योजना बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी का नाम तब भी नहीं था जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, यह सिर्फ दिखावा किया इन लोगों ने। अब तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि 100 दिन वाला वो खत्म हो रहा है। 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन तक रोजगार की गारंटी होगी। अगला आरोप क्या है इनका कि 60 दिन तक बैन कर देंगे। बैन नहीं करेंगे, बल्कि जब कृषि फसल का समय होता है ना दोस्तों, तो किसान मजबूर हो जाते हैं कि या तो इधर करें या उधर करें। अरे भाई, कि फसल के समय वो अपना घर का काम करेगा,
और बाकी समय में फिर उसको गारंटी रहेगी 125 दिन की। राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सके। और इसके अलावा दोस्तों, पहले सिर्फ गड्ढा खोदने का काम होता था, गड्ढा खोदिए और फिर गड्ढे में भर दीजिए, यही रोजगार होता था। अब ये नहीं चलेगा, अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और इसलिए जी राम जी ये कहकर इस कानून का स्वागत कीजिए। मेरा निवेदन है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी राय दीजिएगा, देखूंगा, आपको बताऊंगा। मैं तो बहुत सारे लोगों को जवाब भी देता हूं दोस्तों, लाइक भी करता हूं, तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। दोस्तों यूट्यूब मेंबरशिप का भी ऑफर देता है, तो आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो हमें भी ताकत मिलती है, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। तो ये जो मेंबरशिप है इसको ज़रूर अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक जोड़िए और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए दोस्तों, ताकि जो हम बनाते हैं दिखाते हैं वो लोगों तक पहुँचे। बाकी मैंने दिखाया संघ की अनसुनी कहानियाँ अब बड़े बड़े लोगों तक पहुँच रही है। जो गीत हमने तैयार किया है दोस्तों, जो भारत की शान है मोदी उसका नाम है, कमेंट में पिंड कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।